Two similar small sphere having charge plus q and minus q charge are kept at a certain distance f. Certain distance. Full stop. F force acts between the two. If in the middle of two spheres another similar sphere having charge plus q is kept, then it will experience a force. और चार ऑप्शन दिए गए और वो फोर्स मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोगों को दोनों बताना है। तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं ये प्लस क्यू यहाँ पर है और इससे कुछ दूरी पर, दूरी तो कुछ दिया नहीं है, माइनस क्यू रखा गया है। ठीक, तो इन दोनों की जो फोर्स है वो फोर्स है एफ। तो एफ को क्या लिख सकता हूँ, के क्यू इंटू क्यू माइनस में होगा बाई आर स्क्वायर, सपोज कर लो आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टू आर ले लेते हैं, किसके बीचों बीच में रखा गया, तो ये टू आर लेने से कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब इसके बीचों बीच में एक प्लस क्यू चार्ज को रखा गया। अब पूछा जा रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो मैं इसे बता देता हूँ, तो देखो जरा ध्यान से। तो इसके ऊपर ये प्लस क्यू इसको ऐसे पुश करेगा, धक्का देगा F1 से, और ये माइनस क्यू इसे अट्रैक्ट करेगा F2 से, लेकिन दोनों का डिस्टेंस R होगा। तो F नेट जो पड़ेगा F1 प्लस F2, तो दोनों का सेम डायरेक्शन तो ऐड कर देते हैं। तो F1 का वैल्यू क्या होगा, ये लगा रहा है F1 और ये खींच रहा है F2 से, तो F1 का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस F2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये 2k क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर जो था, इसको अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 4 यहाँ भेज देते हैं, तो 4f इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना है, 4f। तो 2 इंटू 4f कितना हो जाएगा, 8f। अब 8f का दो ऑप्शन है, एक ये या तो फिर ये, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे चार्ज को तुम देखो, ये कहाँ खिंचाएगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस इसे पुश कर रहा है और ये माइनस अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये माइनस क्यू की तरफ मूव करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।